हेलो एंड वेलकम टू ओमेगा स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम एंड जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व भाग में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत कितने देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमाएं बांटता है? तो भारत 7 देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमाएं बांटता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है भारतीय मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपका 5 स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट में आपका वित्त सचिव के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? तो मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, और जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको केवल पास की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। आपको यह भी याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1576 में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से हमें इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान संशोधन का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो वो है आपका 20 भाग से है, यानी कि भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की बात बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, और आपको यह भी याद रखना है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 18, उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना आपको कपास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केचुए में कितनी आँखें होती है? तो आपको बता दें केचुए में कोई भी आँख नहीं होती, यानी कि इसमें कोई भी नेत्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, सनशाइन विटामिन क्या है? तो सनशाइन विटामिन डी है, क्योंकि सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि यदि आपको अप्रैल माह का और मई माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानना है तो उसका वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, उसे आप जा करके देख सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, काला शीशा किस धातु को कहा जाता है? तो काला शीशा आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चौफा के युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया था? तो चौफा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया था।
ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोक देती है, जिससे कि यहाँ पर उपस्थित जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम यानी कि कैंसर जैसी बीमारियाँ होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी कि दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई है आपका पारसेक। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर करने से हमें इसी तरह से नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोविड-19 से बचिए, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइज़र यूज कीजिए। चलिए समाप्त करते हैं।